दोस्तों, रजब महीने के ये 4 दिन 17, 18, 19 और 20 रजब, ये 4 दिन अपनी खुसूसियत में मुमताज हैं। आप सभी लोगों के लिए बहुत खास हैं, क्योंकि मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि इन 4 दिनों में आप लोग एक खास वजीफे को अगर पढ़ लें तो दिल की मुराद आपकी खाली नहीं रहेगी, मुश्किलात आपकी जिंदगी की बाकी नहीं रहेंगी, परेशानियां आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाएंगी, आपके घर के अंदर, आपके मकान में, आपके कारोबार में बरकतें भी होंगी, आपके ऊपर से नहूसत हट जाएगी, आपके ऊपर से बंदिशें कट जाएंगी, आपके कारोबार में बेतहाशा तरक्की होगी। इंशाअल्लाह रिज्क के दरवाजे इस वजीफे को इन 4 दिनों में करने वाले पर भी बेतहाशा तरीके से खुल जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, जो खास महीने होते हैं दीनी एतबार से, उन खास महीनों का जो आखिरी अशरा होता है वो बहुत मुबारक होता है, इनामात का अशरा होता है। रजब महीना अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। इस महीने की फजीलत बेशुमार है, बयान भी नहीं की जा सकती। और अब इस महीने का आखिरी अशरा शुरू होगा और इसी आखिरी अशरे में इंशाअल्लाह तबारक व तआला 27 रजब की मुबारक रात भी आएगी। तो चलिए कुछ तैयारी कर लें, कुछ पढ़ लें, कुछ जिक्र अज़कार कर लें, और ऐसा जिक्र अज़कार जो एक इंसान की जिंदगी को पूरी ही तरीके से बदल दे, जो एक इंसान के 1 नहीं, 2 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों लाखों कामों को बना दे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो सभी मुसलमानों को नेक रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अगर नेक रास्तों पर चलने की आपकी भी तमन्ना है तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। शानदार वीडियो होने वाला है, इस वीडियो पर एक लाइक भी जरूर कर दें। मेरे प्यारे अजीजान गिरामीन, रजब का मुबारक महीना चल रहा है। ये महीना अल्लाह का महीना है। हदीस पाक में आता है कि रजब अल्लाह तबारक व तआला का महीना है जिसमें हर नेकी का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। आज जो वजीफा 17, 18, 19 और 20 रजब का मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, पहले इस वजीफे के ताल्लुक से दिन और तारीख को आप लोग अपने दिमाग में बैठाइए और समझिए कि हिंदी के हिसाब से, अंग्रेजी तारीख के हिसाब से किस दिन से आपको वजीफा शुरू करना है और कब तक पढ़ना है। देखिए, ये जो वजीफा है इसको आप लोगों को 17, 18, 19, 20 4 दिनों में से एक दिन तो बिलखुसूस करना ही करना है। लेकिन अगर कोई चाहे कि चारों दिन लगातार पढ़े तो पढ़ सकता है। अंग्रेजी तारीख के हिसाब से प्यारे अजीज दोस्तों 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक ये वजीफा पढ़ा जा सकता है। उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी बात समझिए, ये वजीफा आप लोग सिर्फ और सिर्फ रात के वक्त में ही पढ़ेंगे। वजीफा दिन में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो बेहतर है वो मैंने आपको बताया कि आप लोग इस वजीफे को रात में ही पढ़ें। वजीफा पढ़ने के लिए सबसे पहले आप लोगों को, जैसे कि हर वजीफे में शुरू में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा जाता है, तो इसमें भी पढ़ लीजिए, क्योंकि दुरूद पाक पढ़ने से वजीफों की तरोताजगी बढ़ती है और दुआएं मकबूलियत को जल्द पहुंचती हैं। यानी कि दुआ कबूल होने के जरिए जल्द पैदा होते हैं, दुआ कबूल होने की तासीर तेज हो जाती है। बहरहाल आप लोग 3 बार जब कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद में आप लोगों को 100 मरतबा अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार यानी कि सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह, इसको भी पढ़ सकते हैं, या फिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबियों व अतूबु इलैही, इसको भी पढ़ा जा सकता है। 100 मरतबा पढ़ने के बाद में आप लोगों को एक खास दुआ को पढ़ना है, उसको भी अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। 100 मरतबा इस दुआ को पढ़ने के बाद में 3 बार आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ा था। अब आप लोग दुआ के लिए अपने हाथों को उठाएं और 3 मरतबा सबसे पहले कहें, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन, या अरहमुर राहिमीन। 3 मरतबा ये कहने के बाद में अब आपकी जो भी हाजत है उसको लफ्जों में मांगें। अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर मांगें। यकीन जानिए इनामात का अशरा शुरू होने वाला है, यानी कि रजब का आखिरी दिन शुरू होने वाले हैं, जिसमें शबे मेराज की रात आएगी। अल्लाह तबारक व तआला इन 4 दिनों में से आप लोग किसी भी एक दिन ये वजीफा पढ़ लेंगे तो आपकी मुराद को जरूर 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 कबूल फरमाएगा।
یہ ایسا وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس وظیفے میں ایسی چیز آپ کو پڑھنے کے لیے بتائی گئی ہے جو کسی بھی انسان کی زندگی میں آئی ہوئی ہر رکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ استغفار سے بڑھ کر پیارے عزیزان گرامین کچھ بھی نہیں ہے۔ استغفار پڑھنے والے کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں، استغفار پڑھنے والے کے رزق میں برکتیں بھی آتی ہیں، رزق کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، استغفار پڑھنے والے کے اوپر سے نحوست بھی ہٹتی ہے، بندشیں بھی کٹ جاتی ہیں، یہاں تک کہ استغفار پڑھنے والا میرے پیارے عزیز دوستو افضالوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کئی روایتیں ایسی ہیں جن سے یہ معلوم ہوا کہ آپ لوگ استغفار پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا کردار اچھا ہوا تو اللہ پاک آپ کو جو ہے افضالوں میں شمار فرما دے گا، اور افضال وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان سے جو بات نکل جائے وہ پوری ہو کر رہتی ہے۔ لہٰذا تیاری کیجئے، اس ماہ مبارک میں جتنا ہو سکے استغفار کی تسبیحاں پڑھیں، جو وظیفہ آپ کو بتایا اس کو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی دعائیں، آپ کی مرادیں پوری نہ ہوں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو، ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو آگے شیئر بھی ضرور کریں۔